कॉटन कोट को दबाकर सेट करना हो तो इस भाई से बेहतर कौन कर सकता है। इसका स्मूथ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस देखकर आपको भी एकदम सुकून महसूस होगा। आइकन ने चारों दीवारें पहले ही तैयार कर दिया था। अब बारी थी शेल्टर के दरवाजे की। सबसे पहले दोनों तरफ एक गोल शेप का डोर हिंग काटा गया। फिर उसे दरवाजे के फ्रेम के छोटे छिद्रों में फिट कर दिया गया, जिससे दरवाजा खुले तो आवाज भी ना करे। छत बनाना भी उतना ही जरूरी था। हर हिस्से को सटीक जोड़ना पड़ा और फिर लकड़ी की पिनों से उसे मजबूती दी गई। जल्द ही एक छत का फ्रेम बन गया। दोनों सिरों को कीलों से लॉक किया गया और फिर ऊपर से गोल लकड़ियों की परतें बिछा दी गई। इस डिजाइन से ना सिर्फ काम आसान हुआ, बल्कि बारिश का पानी जमा होने का झंझट भी खत्म हो गया। जैसे ही आखिरी लकड़ी लगाई गई, अब था मजबूती देने का वक्त। छत पर कुछ छोटे छेद बनाए गए, फिर हथौड़े से ठोककर हर लकड़ी को अपनी जगह से टस से मस न होने की गारंटी दी गई। चारों ओर मजबूती से सेट करने के बाद आइकन भी खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ी देर लेट गया। प्रकृति की गोद में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसके बाद उसने हर दरार को काई से भर दिया, जो कि अच्छी इंसुलेशन देती है मगर पानी रोकने में थोड़ी कमजोर होती है। तो सेफ्टी के लिए उसने मिट्टी से दोबारा सीलिंग की। फिर वो पास से कुछ पत्ते लेकर आया, जिससे पूरी छत को ढक दिया गया और फिर मिट्टी से उसे ढककर कंप्लीट किया। 3 परत की ये छत तो ऐसी है, अब बारिश तो छोड़ो, तूफान भी आ जाए तो क्या डर, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता। अब तक शेल्टर लगभग बन चुका था। अब बारी थी छोटे से आंगन को सजाने की। उसने ग्रास टफ बिछाया, कुछ छोटे छोटे पेड़ लगाए ताकि हर कोना हरा भरा लगे। अब उसका शेल्टर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। फिर उसने पास में एक नाली खोदी ताकि बारिश का पानी वापस न घुसे और मिट्टी का कटाव भी ना हो। कुछ ही समय में जंगल में बारिश शुरू हो गई, मगर अब आइकन को कोई चिंता नहीं थी। वो अपने बनाए हुए बेहतरीन घर के अंदर घुस गया, अंदर आग जला ली और गर्मी घर में सुकून देने लगी।